अभी विवेक अग्निहोत्री की नई फिल्म द बंगाल फाइल्स का ट्रेलर आया है। पाकिस्तान से दिल नहीं भरा तो जिन लोगों को पता भी चाहिए, इसे डायरेक्ट एक्शन डे मना रहा है। पाकिस्तान जिंदाबाद। बंगाल को मारोगे तो भारत भारत नहीं रहेगा। जमीन का टुकड़ा नहीं, इंडिया का लाइट हाउस है बंगाल। इस ट्रेलर को रिलीज हुए ना ठीक से 4 दिन नहीं हुए हैं और पूरी की पूरी लिबरल जमात ने अभी से रवीश रोना मचा दिया है। कोई कह रहा है कि इस मूवी के थ्रू जहर फैलाया जाएगा और कोई कह रहा है कि बंगाल फाइल जैसी फिल्म जो है ना उसके ऊपर वो टॉयलेट करेंगे। वैसे एक फिल्म के ऊपर टॉयलेट कैसे करते हैं पता नहीं, पर टीएमसी के जो लीडर है ना कुणाल घोष, वो कह रहे हैं कि भाई ये मूवी जो है प्रोपेगेंडा से ज्यादा कुछ नहीं है। बाकायदा अब तो टीएमसी की गवर्नमेंट जो है ना बंगाल के अंदर वो मूवी की स्क्रीनिंग तक नहीं होने दे रही है। कलकत्ता पुलिस ने अंदर घुस के कार खींच के सब बंद कर दिया, बोला ये सब यहाँ नहीं चलेगा। पर सवाल ना ये उठता है कि आखिर एक मूवी से इनको इतनी मिर्च क्यों लग रही है। तो इसका ना सिंपल सा रीजन है, ये मूवी जो है ना उनकी पूरी अपीजमेंट की पॉलिटिक्स को एक्सपोज करके रख सकती है। एक्चुअली में ना ये जो मूवी है ना वो डायरेक्ट एक्शन डे पर बेस्ड है, यानी कि 16 अगस्त 1946 का वो दिन जब भारत के इतिहास में हिंदुओं के खिलाफ वन ऑफ द मोस्ट ब्रूटल कम्युनल ब्लड बाथ हुआ था। बेसिकली उस वक्त तक ना मोहम्मद अली जिन्ना जो था वो पाकिस्तान की डिमांड को लेकर पूरी तरीके से जिद पर अड़ गया था, लेकिन ब्रिटिशर्स और कांग्रेस उसकी डिमांड को मान नहीं रहे थे। जिसके बाद मोहम्मद अली जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन डे मनाने की घोषणा कर दी थी। उसने ना बाकायदा कहा था कि अब एथिक्स के साथ बात करने का समय नहीं है, मुसलमानों के पास पिस्तौल है और अब वक्त है उसको इस्तेमाल करने का। ये एक डायरेक्ट कॉल थी इनोसेंट्स के जेनोसाइड के लिए। और इसके बाद ना बंगाल के अंदर हुसैन शहीद सोहरावर्दी की लीडरशिप में मुस्लिम कम्युनिटी ने इस पूरे जेनोसाइड की प्लानिंग शुरू कर दी थी। मुस्लिम यूथ के बीच में सर्कुलर बांटे गए थे जिसमें लिखा गया था कि सभी मुसलमानों को पाकिस्तान के लिए जिहाद करना है और सभी काफिरों को मार देना है, इवन दुकान से लेकर मंदिर तक डिस्ट्रॉय कर देने चाहिए। जिसका रिजल्ट ये हुआ कि 16 अगस्त को जैसे ही रैली खत्म हुई, दंगाई भीड़ चारों तरफ फैल गई। ये लोग पेट्रोल और कैरोसिन लेकर हिंदू बस्तियों में पहुंचे, घरों को आग लगाई और एक एक करके लोगों को खींच कर मारना शुरू कर दिया। बस्तियों को खत्म किया जा रहा था। इवन पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर चल रहे हिंदुओं को ट्राम और ट्रेन से उतारकर अटैक किया जा रहा था। बंगाल की सड़कों पर मार के लेंगे पाकिस्तान, लड़ के लेंगे पाकिस्तान जैसे नारे गूंज रहे थे। कई हिंदुओं को फोर्सिबली कन्वर्ट कराया जा रहा था, उन्हें पाकिस्तान के कैप्स पहनाए जा रहे थे, गौ मांस खिलाया जा रहा था। जो नहीं मान रहे थे वो बच भी नहीं रहे थे। फिर पैरों से महिलाओं के सिंदूर को मिटाया जा रहा था। ना जाने कितनी महिलाओं के साथ उनकी फैमिली के सामने ही यौन हिंसा की गई थी। हालात इतने बिगड़ गए थे कि जो जज होते हैं ना, न्यायाधीश, वो तक सेफ नहीं थे। रिपोर्ट्स की माने तो 10,000 से ज्यादा बेकसूरों को इस मॉब ने मार दिया था। 15,000 से ज्यादा हिंदू घायल हुए थे और लाखों बेघर हो गए थे। सड़कों पर लाश के ढेर लग गए थे जो कई कई दिनों तक सड़ती रही थी। ये हिंदुओं के खिलाफ पूरी तरीके से एक प्लान्ड जेनोसाइड था। मुस्लिम लीग इस जेनोसाइड के बाद ये दिखा चुकी थी कि अब बंगाल को पाकिस्तान बनने से कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन तभी गोपाल चंद्र मुखोपाध्याय उर्फ गोपाल पाठा नाम का एक लोकल व्यक्ति आता है। जब उन्होंने देखा कि बंगाल में हिंदुओं के एग्जिस्टेंस को खत्म किया जा रहा है और ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन कुछ नहीं कर रहा, तब उन्होंने खुद आगे बढ़कर इस जेनोसाइड के खिलाफ रेजिस्टेंस के लिए हिंदू कम्युनिटीज को ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दिया। उन्होंने लोकल यूथ को इकट्ठा किया, वेपन्स मैनेज किए और सेल्फ डिफेंस ग्रुप इकट्ठा किए। गोपाल चंद्र मुखोपाध्याय की लीडरशिप में हिंदू बस्तियों ने पहली बार रेडिकल मॉब के खिलाफ ऑर्गेनाइज डिफेंस शुरू किया। अटैक्स का जवाब दिया गया, जिस कारण से बंगाल में ना जाने कितने हिंदुओं की जान बची है। डायरेक्ट एक्शन डे की घटनाओं ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था और इस जेनोसाइड के बाद ना पार्टीशन की जो डिमांड थी वो सिर्फ एक पॉलिटिकल डिमांड नहीं रह गई थी, वो एक रियलिटी बन चुकी थी। लेकिन गोपाल चंद्र मुखोपाध्याय यानी कि गोपाल पाठा ही वो शख्स हैं जिसकी वजह से पूरा बंगाल पाकिस्तान बनने से बच गया। आज जब विवेक अग्निहोत्री इस कहानी पर फिल्म बना रहे हैं तो लिबरल्स और टीएमसी इसको प्रोपेगेंडा बताकर इस मूवी को दबाना चाहते हैं, कह रहे हैं कि कम्युनल हेट्रेड बढ़ जाएगा इस। लेकिन भाई साहब सवाल ये आता है कि क्या सच को दबाना प्रोपेगेंडा है? क्या गोपाल पाठा के वैलर को सबको नहीं बताना चाहिए? क्या वो लाखों विक्टिम्स की कहानी जिन्हें डायरेक्ट एक्शन डे में मार दिया गया सिर्फ इसलिए दबा देनी चाहिए क्योंकि वो आपके अपीजमेंट पॉलिटिक्स को नुकसान पहुंचाएगी? और ये जो मेल्टडाउन है ना सिर्फ टीएमसी और लिबरल्स का नहीं हो रहा है, बॉलीवुड का भी हो रहा है। और असल में इस बिलबिलाहट का असली रीजन है कि भारत की कॉन्शियसनेस, भारत की आत्मा अब चेंज हो रही है धीरे धीरे। लोग अपनी असली हिस्ट्री को याद कर रहे हैं और समझ रहे हैं कि आज़ादी के बाद उन्हें कैसे मैनिपुलेट करके रखा गया था। और शायद आज इसीलिए बॉलीवुड के जो स्टार्स हैं ना वो ऐसे कमेंट दे रहे हैं कि इस टाइप की मूवीज जो हैं वो प्रोपेगेंडा होती हैं। People have also liked Kashmir Files, but what I'm trying to say is that
when films are being made with the intent to sway people in a hyper-political atmosphere and they find an audience, that's scary. I just feel that we're definitely more polarized. Okay. I think as a nation, we did not have a religious identity before. But now I don't know why this. It's not just politics, it's also social media. Because we're all, I think, lost in this world and looking for an identity which we don't have organically. We are looking for things to attach ourselves to. देखिए, ऐसी बातें कहने के पीछे ना एक रीजन भी है। जिस बॉलीवुड ने हमेशा से हैदर, मिशन कश्मीर या फिर दाऊद के ऊपर फिल्में बनाकर ना जाने कितने पैसे छापे हैं, वो कैसे बर्दाश्त कर पाएगा कि आज ऐसे टॉपिक पर मूवी बनने लगी हैं जो उनके नैरेटिव में बिल्कुल फिट नहीं बैठ रही है। और इससे भी बड़ी दिक्कत यह है भाई साहब कि कश्मीर फाइल्स और केरला स्टोरी जैसी फिल्में जो है ना, वो बाकी बॉलीवुड की फिल्मों से 5-5 गुना ज्यादा कमा रही हैं। आई थिंक इसीलिए जो मेल्टडाउन हो रहा है ना, वो इस तरीके से हो रहा है। पर अभी तो शुरुआत है, क्योंकि आने वाले टाइम में ये मेल्टडाउन जो है ना, वो छत फाड़ के निकलने वाला है।